नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सौगात, यूपी को नए फ्रेट कॉरिडोर की सौगात। मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मदद। किसान आंदोलन का 34वां दिन, कड़ाके की ठंड में सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। बुधवार को होगी सरकार और किसानों में वार्ता, आंदोलन में होगी 7वें दौर की वार्ता। पीसीसी चीफ डॉक्टर आसरा का दिल्ली दौरा, एआईसीसी मुख्यालय में की प्रेस वार्ता। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर रखी बात, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मेलबर्न टेस्ट मैच में भारत की ऐतिहासिक जीत, ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 70 रन का टारगेट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी 8 विकेट से मात। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर का मिला शव, चिकमंगलूर रेलवे ट्रैक से एफएल धर्मागोड़ा का मिला शव, पुलिस जुटी जांच में। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस की लापरवाही आई सामने, पुलिस को चकमा देकर हिस्ट्री शीटर हुआ फरार, बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कन्नौज में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, ठटिया थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के कन्नौज में सट्टा बाजार का बड़ा खुलासा, सट्टा माफिया कैमरे में हुआ कैद, स्थानीय पुलिस प्रशासन बना अनजान। यूपी के हरदोई में मिला युवक का अधजला शव, घर के अंदर जला हुआ मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, कैंटर ने कार और साइकिल सवार को रौंदा, आगरा फतेहाबाद मार्ग पर हुआ हादसा। यूपी के महाराजगंज में मंडलायुक्त ने किया मधवलिया गौ सदन का निरीक्षण, व्यवस्था की कमी पर अधिकारियों को लगाई फटकार, अधूरे पड़े निर्माण कार्यों का भी किया निरीक्षण। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चित्रकूट दौरा, बुधवार को करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद और अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। आगरा में तालाब में डूबने से मासूम की मौत, खेलते हुए बच्चा पहुंचा था तालाब के पास, बरहन थाना क्षेत्र के गांव डेरा बंजारा सैफुट की घटना। यूपी के बाराबंकी में टला बड़ा हादसा, कमानी टूटने से पलटा मिक्सर डंपर, बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी। यूपी के असाइन में किसान ने दी आत्मदाह की धमकी, नगर पंचायत की अनदेखी के चलते बर्बादी की कगार पर पहुंचे किसान, जल्द जल भराव की समस्या के समाधान की मांग। यूपी के बरेली में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, परिजनों ने कराया गांव के युवक के खिलाफ मामला दर्ज, घटना के बाद से आरोपी फरार। यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा, केमिकल टैंक में गिरने से मजदूर की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के मऊ जनपद में IR 212 गैंग के सरगना रमेश सिंह उर्फ काका की संपत्ति की कुर्क, पुलिस ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने हत्या मामले का किया पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, चाकू, बाइक और मृतक का मोबाइल और ID बरामद, प्रेम प्रसंग में की थी हत्या। यूपी में भूमाफिया दीप शुक्ला ने किया प्लॉट पर अवैध कब्जा, पीड़िता की मां ने 2003 में दीप और विकास दुबे से खरीदा था प्लॉट, पीड़िता का आरोप, पुलिस कर रही विकास की गुर्गे की मदद। यूपी में सपा पार्टी में शामिल हुए गोंडा से पूर्व विधायक रमेश गौतम और मसूद आलम खान, करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ हुए शामिल। यूपी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला किसान दिवस का आयोजन, कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ाई धज्जियां, अव्यवस्थाओं का रहा बोलबाला। यूपी के जनपद बिजनौर में प्रदर्शनी करने वाले प्रतिभावान 53 बच्चों का किया सम्मान, कैंपस कोटद्वार के स्टूडेंट को प्रमाण पत्र और शील्ड द्वारा किया गया सम्मानित। एमपी के रायसेन में लव जिहाद का मामला आया सामने, हिंदू लड़की को झांसा देकर
करना चाहता था शादी। मामला सामने आने के बाद आरोपी को दबोचा। मध्य प्रदेश के रायसेन में बड़ा घोटाला। पिपरिया करण सिंह ग्राम पंचायत में गरीबों से हो रहा खिलवाड़। नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। सीएम गहलोत बजट घोषणाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। बुधवार शाम करेंगे समीक्षा बैठक। सचिवालय के विभागों के एचओडी आईएएस बैठक में होंगे शामिल। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। 3 सीटों पर होने उपचुनाव। कांग्रेस ने तीनों सीटों पर नियुक्त किए प्रभारी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के करीब। कोरोना के अब तक 98,07,569 मरीज ठीक। राजस्थान में कोरोना संक्रमण। कोरोना की रिकवरी रेट पहले से अधिक बेहतर। कोरोना पहुंचा 3 लाख के पार। राजधानी में भी धीमी हुई रफ्तार। बीकानेर में प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारी भरेंगे आंदोलन की हुंकार। नववर्ष में होगा हुंकार रैली का आयोजन। 11 जनवरी को बुलाई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात के तापमान में भारी गिरावट। प्रदेश के कई जिलों में 3 से 4 डिग्री तक गिरा तापमान। प्रदेश के 3 जिलों में तापमान पहुंचा 0 के नीचे। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक कड़ाके की सर्दी की चेतावनी। मौसम विभाग ने 5 संभाग में जारी की ऑरेंज अलर्ट। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग में अलर्ट। मुख्यमंत्री गहलोत ने बढ़ती सर्दी पर की सावधानी बरतने की अपील। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। बच्चों बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। झालावाड़ के डग में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। यहां तेज सर्दी ने लोगों की धूजनी छुड़ाई। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने लिया लाभ का सहारा। भरतपुर के जनूथर में सर्दी के तेवर तल्ख। तापमान गिरने से किसानों की बड़ी चिंता। सर्दी से फसलों पर जमी बर्फ की चादर। जैसलमेर के फलसुन में शीतलहर ने छुड़ाई धूजनी। कोहरे के आगोश में लिपटे कई गांव। पानी की टंकियों में जमी बर्फ। माउंट आबू में पड़ रही कड़ाके की ठंड। पारा -4 डिग्री तक नीचे लुढ़का। ओरिया अचलगढ़ क्षेत्र में पानी के बर्तन और घास के मैदानों में बर्फ की परत जमी। भीलवाड़ा के सवाईपुर में सर्दी का सितम। जमा बिंदु के पास पहुंचा तापमान। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। सर्दी से बचाव में अलाव का लिया सहारा। अजमेर में सर्दी ने ढाया अपना सितम। दिन और रात की बड़ी ठंड से लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना। कोटड़ा इलाके में कार पर जमी बर्फ की परत। जैसलमेर में पूर्व महारावल के निधन पर शोक व्याप्त। स्वेच्छा से स्वर्णनगरी के सभी प्रतिष्ठान बंद। शोक में नहीं खुले बाजार। धौलपुर में डकैत केशव गुर्जर गैंग से पुलिस की मुठभेड़ का मामला। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दस्यु देवेंद्र गुर्जर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। 12 में नगर परिषद चुनाव के बाद रामा श्यामा का दौर जारी। अब वार्ड पार्षद जता रहे मतदाताओं का आभार, तो मतदाताओं ने भी किया फूल मालाओं से स्वागत। समदड़ी में श्रीमाली ब्राह्मण लूनी कंठा महासभा का हुआ वार्षिक अधिवेशन। क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता को भी दी ट्रॉफी। भरतपुर के बैर में कृषि सिंचाई के लिए दिन में बिजली दिए जाने की मांग। किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने शुरू की मुहिम। दिव्यांगों को सरकारी सहायता करवाई जा रही उपलब्ध। 1.5 साल से काम कर रहे ट्रस्ट ने 5000 लोगों को दिलाई सहायता। नागौर के कुचामन सिटी में रक्तदान शिविर का आयोजन। राजपुरोहित परिवार के सहयोग से हुआ शिविर आयोजित। रक्तदाताओं को किए गए हेलमेट वितरित। श्रीगंगानगर के खड़साना में ग्रामीणों ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू। मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त। श्रीगंगानगर के बींचबायला में गंदगी का आलम। गंदे पानी की नहीं हो रही है निकासी। प्रशासन ने चलाया स्वच्छता अभियान। समदड़ी में ज्वेलर से लाखों रुपए की लूट मामले में पुलिस के हाथ हैं खाली। 2 माह बाद भी नहीं लगा बदमाशों का सुराग। कांग्रेस कार्यकर्ता ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। जोधपुर के खाबड़ा खुर्द गांव में राशन डीलर से मारपीट का वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाड़मेर के बालोतरा में दर्दनाक हादसा। कार ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में 1 की मौत। उदयपुर के प्रतापनगर में चोरों का आतंक। बदमाशों ने सूने मकान पर बोला धावा। करीब 40 तोला सोने चांदी के आभूषण और 2.5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया।
बीकानेर के देशनोक में गौवंश पर जंगली कुत्तों ने किया हमला, घायल गौवंश का ग्रामीणों ने कराया उपचार, आक्रोशित लोगों ने पालिका के आगे प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के कृषि बिलों का भाजपा ने किया समर्थन, विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा किसानों के हित में है कानून, भाजपा ओबीसी मोर्चा का समर्थन में धरना। रानीवाड़ा के सेवाड़ा में एक शाम गौमाता के नाम भजन संध्या हुई आयोजित, पथमेड़ा गौधाम के गौऋषि दत्ताशरण नंद महाराज ने की गायों की पूजा। राजसमंद के देवगढ़ में मिनरल्स प्लांट से उड़ती धूल से ग्रामीण हैं परेशान, इसको लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, फैक्ट्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके के कोटड़ा में एक युवक ने की आत्महत्या, पुलिस ने शव को फंदे से उतारा, जांच में जुटी पुलिस। सीकर जिला कलेक्टर ने वीसी के जरिए अधिकारियों के लिए बैठक, कोरोना वैक्सीन के रखरखाव और स्टोरेज को लेकर चर्चा की, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पाली के देवसुरी में मिनी ट्रक का बिगड़ा संतुलन, हादसे में 2 की मौत, पुलिस जुटी मामले की जांच में। झालावाड़ के खानपुर से खबर, पिछले दिनों सड़क हादसे में घायल हुए कांस्टेबल ने तोड़ा दम, सिर में गंभीर चोट लगने के कारण चल रहा था इलाज। सूरजगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, सूरजगढ़ थाने में जब्त सैकड़ों लीटर शराब कराई नष्ट, करीब 2200 लीटर शराब नष्ट की। सीकर में व्यापारी को दुष्कर्म मामले में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने वाली इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा गिरफ्तार, व्यापारी को अंजुला और उनके 2 साथियों ने सीकर में बनाया था बंधक। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, प्रदेश की स्थापत्य कला को दिया जाए महत्व, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। झुंझुनू के मंडावा में कांग्रेस का किसान संवाद कार्यक्रम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया संवाद कार्यक्रम में फैसला, गांव डाणियों में नहीं घुसने देंगे भाजपा नेताओं को। धौलपुर में किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, कृषि बिलों को वापस लेने की मांग, कृषि विधेयक के विरोध में दिल्ली के लिए हुए रवाना। धौलपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष, किसान संघर्ष यात्रा लेकर पहुंचे, बीजेपी सरकार पर तीखे प्रहार किए। डग क्षेत्र में तेज सर्दी का कहर जारी, समाज सेवियों ने सीएचसी में मरीजों को बांटे कंबल, साथ ही मूक पशुओं के लिए समाज सेवियों ने विभिन्न स्थानों पर जलाया अलाव। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में औने पौने दामों में नरमा बेचने को किसान मजबूर, अनाज मंडी में मजदूरों ने बुधवार को हड़ताल रखने का निर्णय लिया। टोंक के निवाई में राजीव सेवा केंद्र महासंघ के सुरक्षा गार्डों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, मानदेय नहीं मिलने से हो रही है आर्थिक परेशानी। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पूर्व चेयरमैन धनराज गुर्जर को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। राजसमंद की भीम में व्यापारियों ने केंद्रीय परिवहन मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, इलाके में 4 लेन से गुजरने वाली ब्रिज को लेकर जताया विरोध, ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर व्यापारी करेंगे प्रदर्शन। बीड क्षेत्र के सोना गांव में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने की जन सुनवाई, लोगों को मास्क वितरित किए, ग्रामीणों की समस्याओं पर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मकराना नगर परिषद की साधारण सभा की हुई बैठक, उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना में परिषद के सीमा विस्तार को लेकर प्रस्ताव किया पारित। सीकर जिले के लोसल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किसानों के समर्थन में की बैठक, केंद्र सरकार के कृषि बिलों का विरोध जताया, कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे मौजूद। सरदार शहर में किसान चौपाल और सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, पूर्व विधायक अशोक सिंचा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, कृषि कानूनों को बताया किसानों के हित में। पाली के बाली में कांग्रेस नेता जसवंत राज मेवाड़ा का किया स्वागत, मेवाड़ा को नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस टिकट वितरण कमेटी का बनाया प्रभारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। फिलहाल एवन तेज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।